चलिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सर। and welcome to this short session of how will you predict कि किसी व्यक्ति की शादी कब होगी। ये हम बीएनएन से जानने की कोशिश करेंगे, और जिनकी अगर शादी हो गई है तो वो क्या ग्रह स्थिति बीएनएन में बनती है और कौन से योग फलीभूत होने पड़ते हैं जुपिटर और शनि के ट्रांजिट में। उसके माध्यम से वी विल ट्राई एंड पुट सम प्रिंसिपल्स विच आई विल टेल यू। उनको आप लगाना, क्योंकि जब भी आपके पास कोई सवाल आएंगे कि भाई मेरी शादी कब होगी, सो यू कैन आंसर देम वेरी इजीली। So we'll move on to our PPT. ये आपने कोई कुंडली भेजी है आरती जी? इसकी शादी कब होनी है? हाँ, मैंने कहा इसी का ही कर लेंगे। चलो, उसकी भी कर लेंगे। चलिए, पहले मैं आपको प्रिंसिपल लिखा देता हूँ। जो रूल है पहला, जो जुपिटर का गोचर होता है, ट्रांजिटिंग जुपिटर, अगर वो किसी प्रकार से कंजंक्शन में होता है या एस्पेक्ट कर रहा होता है आपके नीटल मंगल को, और मंगल से सेवेंथ हाउस को, आपके लगन चार्ट में मान लीजिए अगर मंगल 10 नंबर राशि में बैठा है, तो उससे सेवेंथ हाउस कौन सी नंबर राशि होगी? 4 नंबर। अगर आपका मंगल 3 नंबर में बैठा है, तो उसके सेवेंथ राशि कौन सी होगी? 9th हाउस होगी। अगर 3 नंबर में बैठा है मंगल, तो फिर 9th हाउस होगी। तो जब भी ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके मंगल से कंजंक्ट होगा गोचर में, या उसको एस्पेक्ट कर रहा होगा आपके नीटल मंगल को, या सेवेंथ साइन को, जो भी लॉर्ड होगा उसका सेवेंथ भाव का जो भी राशि आ रही होगी उसको एस्पेक्ट कर रहा होगा, तो विवाह का योग बनेगा। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2, अगर शनि अपने ट्रांजिट में आपके नीटल मंगल को एस्पेक्ट करेगा, या फिर मंगल के साथ कंजंक्शन में होगा आपके नीटल मंगल के साथ, या मंगल से सेवेंथ हाउस की जो राशि आ रही होगी, या उस सेवेंथ हाउस के साथ रिलेशनशिप शनि बना रहा होगा, तो ये भी एक योग है शादी होने का। अगर ट्रांजिटिंग जुपिटर आपके नावांश लगन के, जो भी लगन है आपका नावांश का, जैसे मेरा लगन जो नावांश का है वो 7 नंबर का है, तो अगर वो 7 नंबर से संबंध बनाएगा कंजंक्शन से या एस्पेक्ट से, या नवांश लॉर्ड के साथ संबंध बनाएगा कोई, या फिर जिस राशि में आपका नवांश का लॉर्ड बैठेगा उस राशि से संबंध बनाएगा, तो ये विवाह का योग है। सिमिलरली, अगर सैटर्न अपने गोचर में नवांश लगन से संबंध बनाएगा,
यह नवांश लगन के स्वामी के साथ संबंध बनाएगा, या फिर जिस राशि में आपका नवांश का लग्नेश बैठा है उसके साथ संबंध बनाएगा। तो ये शादी का योग है। अब ये चार योग हैं, दो जुपिटर के योग हैं और दो योग शनि के हैं। मिनिमम शादी की यस या होने के लिए जुपिटर को एक नवांश का योग फिलफिल करना पड़ेगा और एक नेटल चार्ट का फिलफिल करना पड़ेगा। सिमिलरली शनि को भी एक लगन चार्ट का अपना पॉइंट फिलफिल करना पड़ेगा और एक नवांश का फिलफिल करना पड़ेगा। मिनिमम वन वन तो करना ही होगा, यानी कि इन चारों में से दो योग हो जाएंगे। जुपिटर मान लीजिए लगन का कर रहा है और शनि नवांश में कर रहा है, तो भी विवाह हो जाएगा। अगर ये चारों योग हो जाते हैं तो उसमें कंफर्मेशन बहुत उत्तम हो जाती है। योर कंफर्मेशन विल बी quite solid whatever you do, but minimum Jupiter has to fulfill one of these criteria and Saturn has to fulfill one of these criteria. मान लीजिए जुपिटर और सैटर्न ने दोनों ही आपके लगन अपने गोचर में, शनि ने भी मंगल को देख लिया और जुपिटर ने भी अपने गोचर में आपके नेटल मंगल को देख लिया, तो क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, दोनों कर रहे हैं, तो विवाह का योग बन जाएगा, उस टाइम विवाह हो जाएगा। ये जो योग है आपको डेट नहीं बताएगा, आपको महीना नहीं बताएगा, आपको साल बताएगा कि इस साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मंथ में जाने के लिए फिर हमें सूर्य की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी, डेट में जाने के लिए हमें चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होगी। तो मैं वो नहीं आपको पढ़ा रहा, बस आपको साल बता दूंगा कि इस साल में योग घटित होगा आपकी शादी का। यहां तक ये आपको चार पॉइंट क्लियर हैं आरती जी के क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ जी सर, क्लियर है। बताइए पहला पॉइंट क्या कह रहा है। सर पहला पॉइंट ये कह रहा है कि जब जुपिटर ट्रांजिट का है, अगर वो लगन के मंगल से मिल रहा है या सेवेंथ हाउस से मिल रहा है तो शादी का योग बन जाता है, पहला। मंगल से सेवेंथ हाउस? हाँ, मंगल से काउंट करेंगे सेवेंथ हाउस। जी। हाँ जी। अगर उनको देख रहा है या उसमें गोचर कर रहा है तो ये एक योग हो गया। हम्म। ऐसे ही शनि का भी सेम है। हाँ जी। नवांश का क्या कहना है? नमाज का कहना है कि जो जुपिटर का जो पहला रूल है वो तो है ही है। अगर वो नमाज में भी अगर लगन को देख रहा है, नवांश के लगन को, हाँ नमाज के लगन को देख रहा है जुपिटर, तो भी शादी का योग है। नवांश के लगन से गोचर कर रहा है, उस राशि में गोचर कर रहा है, या फिर नवांश लगन लॉर्ड को देख रहा है उस गोचर में, या फिर जिस राशि में आपका नवांश का स्वामी जाके बैठा है उस राशि को देख रहा है, हम्म। तो भी योग है। हाँ जी। सिमिलरली शनि का भी ऐसा ही है, ठीक है। ठीक है सर। आप लोगों को पता है कि जुपिटर जो एक राशि में एक साल तक रहता है, एक साइन में जो गोचर करता है जुपिटर ट्रांजिट का, हाँ जी सर। जो उसका प्रोग्रेशन है वो एक साल का रहता है ट्रांजिट में। शनि का 2.5 साल तक रहता है एक साइन में, और राहु केतु का 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक रहता है। ये तो आपको BNN का क्लियर ही है। इसमें कुछ रेट्रो रूल्स लग जाते हैं। जब जुपिटर शनि या मंगल आपकी जन्म कुंडली में रेट्रो होगा तो आपको उनकी जो प्लेसमेंट है एक भाव पीछे करनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर आपका 8 नंबर का लगन है और शनि 2 नंबर राशि में बैठा है और वो वक्री है, तो हम 1 नंबर में भी शनि को गिनेंगे, वहां से हम उसकी काउंटिंग चालू करेंगे।
जो BNN का भी रूल यही कहता है। अगर जुपिटर 1 डिग्री, 0 से 1 डिग्री के अंदर है, और शनि 0 से 3 डिग्री तक है, these are the beginning of the degrees of every sign, they are to be considered in the previous sign। उदाहरण के तौर पे 8 नंबर की पत्रिका है, जुपिटर आपका 8 नंबर में ही बैठा है और जुपिटर 1 डिग्री का है, पीछे तो हम कंसिडर। जुपिटर को 7 नंबर साइन में कंसिडर करेंगे। ऐसे ही शनि का, अगर 2 नंबर में बैठा है और रेट्रो है, या उसकी सॉरी डिग्री 2 डिग्री है, शनि की डिग्री 0 to 3 डिग्री के बीच में अगर है, 2 डिग्री है, तो वी विल कंसिडर इट इन 1 नंबर साइन, अगर 2 नंबर में बैठा है। एक्सचेंज ऑफ साइन, अगर मंगल का राशि परिवर्तन किसी और प्लैनेट के साथ हो जाता है, मान लीजिए मंगल बुध की राशि में बैठा है और बुध मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल को आप अपनी राशि में ही कंसिडर करेंगे, उसकी काउंटिंग वहां से होगी। जैसे मैंने कहा कि मंगल 6 नंबर साइन में बैठा है और बुध 1 नंबर साइन में बैठा है, तो मंगल की जो राशि कंसिडर होगी वो 1 नंबर ही होगी। ठीक है, राशि परिवर्तन जब होगा, वी विल कंसिडर मंगल इनटू द ओन साइन। मतलब 6th हाउस में काउंट नहीं करेंगे उसको, फर्स्ट फर्स्ट राशि में ही देखेंगे उसको। आपके चार्ट में भाई अगर बुध और मंगल का राशि परिवर्तन है, उदाहरण के तौर पे कि मंगल 6 नंबर में बैठा है राशि में, और बुध 1 नंबर राशि में बैठा है, समझ गए सर। तो मंगल को हम 1 नंबर ही कंसिडर करेंगे। एक्सेप्शंस हैं, अगर आपकी कुंडली में राहु और मंगल की युति होगी सेम साइन में, युति तो सेम साइन में ही होगी, हम BNN के ट्राइन नहीं देख रहे, 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 नहीं देख रहे। ठीक है, अगर एक ही भाव में युति होगी, तो मंगल से चौथा घर देखेंगे, जैसे हम मंगल से सप्तम भाव को देखते थे, तब हम मंगल से चौथे भाव को देखेंगे, चौथा लॉर्ड कौन है। अगर राहु इज नेक्स्ट टू मंगल, यानी कि 2 12 में, कि मंगल आपका 10 नंबर में बैठा हुआ है और राहु आपका 11 नंबर में बैठा है, तो 2 12 बन रहा है ना, कॉम्बिनेशन जो भी है इनका होता है, तो भी हम 4th हाउस को देखेंगे। एक भाव आगे या पीछे होगा, नेक्स्ट हाउस में है, तो हम इसको यही गिनेंगे। अगर राहु और मंगल 1 7 के एक्सेस में होंगे आपकी कुंडली में, तो आप 10th भाव से गिनेंगे, 10th लॉर्ड को देखेंगे उसमें विवाह के लिए। जैसे हम 7th लॉर्ड को ले रहे थे ना, मंगल से 7th, तब हम 10th लॉर्ड को लेंगे, जो भी 10th लॉर्ड बनेगा मंगल से। ऐसे ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर 8 नंबर की पत्रिका है, मंगल 10 में बैठा है, और मान लीजिए राहु 4 नंबर में बैठा है, तो 1 7 का एक्सेस बना रहे हैं। ये 7 हो गए, 5 6 7, यानी कि 7 नंबर की जो राशि आएगी, वो लॉर्ड को हम देखेंगे जो शुक्र आता है। भाई मंगल 10 में है, राहु 4 नंबर में है, तो यानी कि स्कॉर्पियो लगन में आपका 9th हाउस बनता है, 4 नंबर राशि, तो वहां से 3 और आगे गिन लीजिए, 5 6 7, तो 12वां भाव बनेगा। ऐसे ही अगर मंगल रेट्रो होगा
और राहु के साथ बैठा होगा तो आप तीसरे भाव से गिनेंगे, मतलब कि तीसरे लॉर्ड को लेंगे, जो भी उस कुंडली में तीसरा लॉर्ड बनेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बट अब अभी हम बेसिक पे चलते हैं, तो यही छोटे से दो चार पांच रूल्स हैं। अब मैं आपको कुछ कुंडली के माध्यम से बताता हूँ। ये देखिए, ये जो ये कुंडली आपको नजर आ रही है, ये लगन चार्ट है। मंगल कहाँ बैठा है? एक तीसरे घर नंबर में। राशि में। इससे सप्तम कौन सा है? 7 नंबर राशि आ जाएगी। ये मेरी वाइफ की कुंडली है, इसके बाद मैं अपनी भी लगाऊंगा, तो दिखाता हूँ कि आपको मैच कैसे होती है ये वाली पद्धति BNN द्वारा। नवांश लॉर्ड कौन सा है? 9 नंबर सर, गुरु का। 9 सेल्यूट। नंबर। हम्म। और गुरु कौन सी राशि में बैठा है? सूर्य की राशि लियो में। 5 नंबर में। तो अब हमारे पास कौन कौन सी राशि आ गई लगन चार्ट से? हमारे पास 7 नंबर राशि आ गई, यानी कि वीनस आ गया। हम्म। नवांश से हमें 9 नंबर मिल गया राशि का, हम्म। और 5 नंबर मिल गया। हम्म। ठीक है, अब हम ट्रांजिट लगाते हैं और देखते हैं कि इसमें से कितने पॉइंट्स मैच करते हैं। जो शादी हुई थी 18 मई 1997, ये जो अंदर का टेबल है ये लगन कुंडली है, जो ये बाहर का टेबल है ये ट्रांजिट चार्ट है। पहले जुपिटर को देख लेते हैं कि जुपिटर सर जुपिटर 7th हाउस से लिंक बना रहा है एक तो, 12वें हाउस में ट्रांजिट करता हुआ। 7th हाउस कौन सा? सर 7th हाउस में ही लिंक बना रहा है, और वहां पे 5 नंबर की राशि आ रही है ना। ठीक है, एक पॉइंट नवांश का मैच हो रहा हाँ जी। है। क्या जुपिटर 7 नंबर से तो नहीं लिंक बना रहा? हाँ सर, अगर दृष्टि लेंगे तो बना रहे, नहीं तो नहीं। ठीक है, जुपिटर क्या 7 नंबर का जो प्लेनेट है वो शुक्र है? हाँ जी। शुक्र में शुक्र से संबंध बना रहा है। हाँ जी, बना रहा है। दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, हम्म। या तो उस लॉर्ड के साथ, ठीक है, क्योंकि मंगल 1 नंबर में बैठा था, हाँ जी। उससे सप्तम भाव 7 नंबर राशि होती है, तो उसके लॉर्ड के साथ वो गोचर कर रहा है। जुपिटर नवांश का भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है और नीटल का भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है। शनि को देख लेते हैं, क्या शनि संबंध बना रहा है? ये सर बताइए। मंगल, नहीं मंगल के साथ नहीं बना रहा। शनि किसके साथ बना रहा है? सर 7 नंबर के साथ मिल बना रहे हैं ना। नहीं। शनि नवांश में, नहीं। जो नवांश का स्वामी है जुपिटर, हाँ वो जी। नंबर राशि के साथ संबंध बना रहा है गोचर में। 7वीं दृष्टि आई, 8वीं 9वीं 10वीं।
क्लियर हो गया? हम्म। तो शादी हो गई। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम है? नहीं सर। ठीक है ना? और चेक कर लीजिए, और कहीं गोचर में कुछ और बन रहा है तो भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जुपिटर दो क्राइटेरिया फिलफिल कर रहा है, और शनि एक क्राइटेरिया फिलफिल कर रहा है। तो सर ये भी होगा क्या, ट्रांजिट का मंगल अगर लगन के जुपिटर से मिल रहा हो तो नहीं? नहीं नहीं, मंगल का ट्रांजिट वगैरह नहीं लेना है आपने। अच्छा, आपने जुपिटर के लिए। जुपिटर और शनि का ही ट्रांजिट लेना है। ठीक है, तो वो इन के साथ कोई ना कोई संबंध बनाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी कुंडली दिखा देता हूँ। उसमें देखिए कि इसी सेम डेट पे, अब यहाँ लिख लीजिए, मंगल कहाँ है? 10 नंबर राशि में। और जो सेवेंथ लॉर्ड है वो 4 नंबर राशि है। ये आ गया ना, लगन में। अब नवांश में चलते हैं। नवांश की राशि है 7 नंबर। और 7 नंबर का लॉर्ड बैठा कहाँ है? 4 नंबर में। 4 नंबर में। तो 4 नंबर राशि आ गई। अब हम गोचर लगा लेते हैं उस टाइम का। डेट सेट करते हैं, 18 मई 1997। 97। ये ट्रांजिट है। जुपिटर नीटल मंगल के ऊपर से गोचर कर रहा है। हाँ जी। क्राइटेरिया मैच हो गया एक जुपिटर का। हाँ जी। और सर 4 नंबर की राशि को भी देख रहा है। 4 नंबर राशि को भी देख रहा है। दो क्राइटेरिया जुपिटर ने नीटल के दोनों पूरे कर दिए। हाँ। ठीक है, जुपिटर नवांश में जो लगन लॉर्ड है उसको भी देख रहा है, दृष्टि दे रहा है सात हाँ नंबर जी। क्योंकि सात ही आ गया, नहीं सॉरी, उसको नहीं दे रहा। 7वीं दृष्टि आएगी, 8वीं 9वीं, उसको नहीं दे रहा। तो जुपिटर का लगन के दो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। ऐसे अब हम शनि का चेक कर लेते हैं। यानी 7वें घर को देख रहा है 3 नंबर की दृष्टि से। शनि तो हमारे को तो वीनस को देखना है ना। अच्छा। तो शनि यहाँ वीनस नेटल वीनस को देख रहा है। वीनस ये रहा हम्म। नेटल, हम्म। 12 नंबर में है। हाँ छह जी। नंबर को देख रहा है, नेटल वीनस को देख रहा है, जो कि आपके नवांश का लग्नेश है, हम्म। उसको देख रहा है। उसके बाद शनि 4 नंबर के साथ कोई संपर्क बना रहा है? नहीं सर। वो नहीं बना रहा है। ठीक है, 4 नंबर राशि ये आ रही है तो यहाँ नहीं बना रहा, जुपिटर बना रहा है। और जुपिटर मंगल के ऊपर से जा रहा है। शनि की दृष्टि आई 7 8 9 10, मंगल से भी नहीं बना रहा। तो इसमें से हमें 3 पॉइंट्स मिल गए आउट ऑफ 4। तो विवाह हो गया। ठीक है, यू डोंट हैव टू गेट ऑल पॉइंट्स। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको एक पॉइंट बोला था रेट्रो का, कि शनि अगर रेट्रो भी होगा, वैसे अगर आपको नहीं ऐसे मिल रहा तो आप रेट्रो भी लगा सकते हैं। शनि इस कुंडली में रेट्रो है हाँ नेटल जी। चार्ट में। हम्म। तो हम एक घर पीछे देख लेंगे इसका। हम्म। तो शनि यहाँ अगर रेट्रो हम लें तो 11 नंबर में से इसकी काउंटिंग चालू होगी। जिस भी साल में, मतलब कि जो इस व्यक्ति की शादी हुई 26 एक साल में हुई,
तो शनि, मतलब ये डिग्री वाइज है तो 13 साल यहाँ रहेगा। सॉरी, ये 12 डिग्री का है शनि, यानी कि इस घर में उसने 30 साल तक रहना है। तो पहले 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल ऐसे करते करते यहाँ पे 30 साल पूरे हो जाएंगे, एक नंबर पे आके। 2.5 यहाँ, 5 यहाँ, 7.5 यहाँ, 10 यहाँ, 12.5 यहाँ, ऐसे करते करते 30 साल हो जाएंगे हम्म शनि को। तो इसकी अगर शादी 26 में हुई है तो अप्रोक्सीमेटली शनि उस टाइम का प्रोग्रेशन का कहाँ होगा? ऑलमोस्ट यहाँ होगा, 10 नंबर साइन में। अगर हम प्रोग्रेशन का नहीं, ट्रांजिट का नहीं, तो 10 नंबर राशि में होगा। ऑलरेडी नेटल मंगल के ऊपर से जा रहा है, हम्म। तो भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। संध्या जी, आप लाइन पे हैं क्या? जी सर, जी सर, मैं हूँ। आप बताइए, आपकी कब हुआ था शादी की डेट? हम्म, चेक करते हैं कि ये पद्धति काम कर रही है या नहीं कर रही। आपकी यही है ना, 13 टू हाँ जी सर। 1972, जी सर। रायगढ़ उड़ीसा। So when did you get married? सर, 10th August 2001। 10th August 2001। जी सर। So let us see, where is your Mars sitting? It is sitting here. उससे 7th हाउस कौन सा हुआ? फर्स्ट वीनस हाउस। का 7 नंबर आया। जी सर। नवांश में देख लेते हैं कि दोन से दो प्लैनेट्स हैं, वो कौन से हैं। आपका नवांश 8 नंबर का है। ये राइट हैंड साइड पे ये नवांश आ रहा है। जी सर, जी इसका सर। लॉर्ड मंगल है। मंगल का हम्म, बैठा 3 नंबर साइन में, यानी कि बुध के साइन में। अब हम उस टाइम का अगर ट्रांजिट लगाते हैं, द डेट दैट सेइंग यू आर सेइंग 10th August। 10th August 2001। जुपिटर देखिए कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर 3 नंबर साइन में ट्रांजिट कर रहा हाँ जी। है, यानी कि इट इज ट्रांजिटिंग ओवर जो नवांश का लग्नेश है, वो 3 नंबर राशि में बैठा था इनका, हम्म तो उस राशि में ट्रांजिट कर रहा है। जुपिटर जी ने ये सर। कंडीशन फुलफिल कर दी। हम्म, और सर शनि ने भी कर दी। शनि को देख लेते हैं, शनि कहाँ है? सर शनि ये रहा। 8वें घर में है और 8 नंबर की राशि को देख रहे हैं। तो लगन की इनकी जो 8 नंबर नवमांश का की जो आ रही थी। नवांश का लग्नेश है उसको देख रहा है, मतलब उस राशि को देख रहा है। तो हम्म दोनों क्राइटेरिया फिलफिल हो रहे हैं आपके। तो ये कोई कुंडली उंडली अभी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे केपी में हम सब लॉर्ड को देखते हैं, फिर देखते हैं कि दशा कौन सी है, प्रति अंतर दशा कौन सी है, कि वो दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। बड़ी सिंपल टेक्निक है बीएनएन की। इस टेक्निक से आप प्रिडिक्शन कर देंगे कि भैया इस टाइम इस व्यक्ति की शादी होगी। ठीक है, तो जुपिटर भी देख रहा है। और 7 नंबर वीनस कहाँ बैठा है इनकी कुंडली में? 7, 8, 9, 10, 7,
8 9 10, चलो 7 नंबर से नहीं बन रहा इनका, बट 8 और 3 से बन रहा है। अष्टम भाव इनका नवांश का लग्नेश था, संध्या जी आपका, जी सर। और 3 नंबर नवांश की प्लेसमेंट थी, तो जुपिटर भी नवांश के थ्रू बना रहा है आपका संयोग, और शनि भी उसी के थ्रू बना रहा है। हम्म, ठीक है, सो हम्म, दिस वे यू कैन प्रिडिक्ट। अब हम ये वाली कुंडली ले लेते हैं जो आरती जी बोल रही हैं। जी आरती जी, हाँ जी सर। बताइए कि मैरिज है 18 सितंबर। 18 सितंबर। अब ये आप लोग प्रिडिक्शन करोगे जी, बताइए। 1989। 1989, समय, द टाइम। 5:09 सुबह के। 5:09 दिल्ली। दिल्ली। बताइए मंगल कहाँ बैठा है? सर मंगल सेकंड हाउस में बैठा है, 6 नंबर की राशि में। 12 नंबर निकल गई, 7th राशि। हाँ जी। नवांश देखो, 5 नंबर का नवांश है। लगन भी सेम है, नवांश भी सेम है। कोई बात नहीं, हम तो नवांश को देख रहे हैं। हाँ, और सूर्य बैठा है इसका। 6 सर ये नंबर, नवांश ही खोला है ना आपने? नहीं, दोनों ही बर्थ चार्ट है सर। सॉरी सॉरी, ये रहा नवांश, 6 नंबर का नवांश है। हाँ जी। और बुध बैठा है 2 नंबर में। और बुध है 2 नंबर में। बुध है, वीनस की राशि में बैठा है। अब हम इसका गोचर लगा देते हैं, अभी का, प्रेजेंट का। बताइए कि सबसे पहले नीटल जुपिटर 12 नंबर राशि से कोई संबंध बना रहा है? नहीं बना रहा। तो जुपिटर मंगल से नहीं बना रहा? नीटल मंगल आपका 6ठे भाव में है, जुपिटर 1 नंबर में है, तो अगर मैं यहाँ से दृष्टि भी लूं तो 5वें घर पे आएगी, नहीं बना रहा। हाँ, नहीं 1 बना 2 रहा। 3 4 5 यही आएगी ना। नीटल मंगल तो यहाँ बैठा है, क्या शनि बना रहा है गोचर का, शनि नीटल मंगल से? सर वैसे नहीं बना रहा, बट गुप्त दृष्टि होती है 2 और 6 की। नहीं नहीं, वो गुप्त गुप्त आप छोड़ दीजिए, आप खेल हाँ। सिर्फ और सिर्फ पराशरी की दृष्टि लीजिए, ठीक है। ये 6 में नहीं है, ये वैसे भी सप्तम में है। अगर आप लाल किताब की कर रहे हैं हाँ तो हाँ हाँ, सप्तम भाव में सप्तम है, है, 11 में ठीक है, है। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं बन रहा, पहला क्राइटेरिया, कि मंगल के साथ रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया नवांश में देख लेते हैं, क्या 6 नंबर के साथ कोई संबंध बन रहा है? छह क्योंकि नंबर छह की राशि नंबर के का, साथ हाँ, नहीं। 6 नंबर या उसके लॉर्ड के साथ बन रहा, वो भी नहीं बन रहा। ना शनि का बन रहा है, ना उसका बन रहा है, क्योंकि इसका लग्नेश नवांश का 6 नंबर में था। हम्म। क्या 2 नंबर के साथ संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा। भाई 2 नंबर तो यही आ गया ना, जुपिटर हम्म। 1 में है, तो इस साल विवाह का कोई चांस नहीं है। जुपिटर अगले साल ट्रांजिट करेगा, तो वो 2 नंबर के साथ संबंध बना देगा, एक क्राइटेरिया फिलफिल कर देगा। वहां से जुपिटर 5वीं दृष्टि से 6 नंबर को भी देखेगा और मंगल को भी देखेगा। अगर यहाँ आ जाएगा 2 नंबर साइन में जब जुपिटर, हाँ जी। 1 2 3 4 5, तो जुपिटर ने अपना क्राइटेरिया फिलफिल कर दिया कुछ टाइम।
शनि क्या फिलफिल करेगा? शनि तो जब 12 में आएगा, 12 नंबर साइन में आएगा, तो ही फिलफिलमेंट करेगा। हम्म। या तो 6 नंबर में, और फिर तभी 2 नंबर को देखेगा। किसी तरह शनि तो संबंध बना नहीं रहा। हाँ जी। तो क्योंकि शनि अभी तो रहेगा ना, 1 1.5 साल तो यहाँ रहेगा, 11 में। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रांजिट में चलते हैं, देखते हैं जब शनि 12वें में आता है तो जुपिटर कहाँ संबंध बना रहा है। मंथली चलते हैं, शनि कब आएगा 12वें में, 12 नंबर राशि में। तो सर जब ये जुपिटर मिला लेगा तब भी हो सकती है नेक्स्ट ईयर ना? नहीं नहीं, दोनों को मिलाना है ना, अच्छा। खाली एक के मिलाने से नहीं होगा विवाह। अच्छा, जुपिटर शनि दोनों मिलने चाहिए। किसी को भी इन तीनों चारों को देख ले, नेटल मंगल को देख ले। अब शनि यहाँ 2025 में आ गया है 12वें भाव में। उसकी एग्जैक्ट डेट निकाल लेना कब आ रहा है 12वीं राशि में शनि। अब शनि 12 नंबर की राशि में खुद आ गया, एक क्राइटेरिया वो मीट कर दिया। क्योंकि इसका जो लग्नेश जो मंगल है वो 6ठे में बैठा था, 6 नंबर राशि में बैठा है, तो उससे सप्तम 12वीं राशि होगी, उसमें गोचर कर रहा 12 नंबर में। शनि इज मीटिंग दैट क्राइटेरिया। ठीक है, शनि 12 नंबर से आके नीटल मार्स को देख रहा। शनि इज मीटिंग द क्राइटेरिया। शनि 12 नंबर में आके 6 नंबर राशि को देख रहा है, हम्म। जो कि नवांश का लग्नेश है। और नवांश का लग्नेश जो नवांश कुंडली में बैठा है वो 2 नंबर राशि में बैठा है। तो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 2 नंबर राशि को भी देख रहा है। तो शनि 2025 में 2.5 साल की विंडो मिल गई है इसको विवाह की। When Shani will enter into the 12th Rashi, Pisces sign, it is a promise for 2.5 years. Jupiter promises for 1 year, but both have to see. Now, that time we will see whether Jupiter, the Gochar Jupiter, is transiting. Yes, Jupiter is transiting in 2025 in the second Rashi. ये 2 नंबर में कर रहा है ना जुपिटर, 2 नंबर राशि में कर रहा है। तो सर ये भी तो मिल रहा है पांच ये भी दिस- देख रहा है अपने क्राइटेरिया। मंगल को देख लिया इसने। हम्म। इसने नवांश के लग्नेश को देख लिया। हाँ। इसने 6 नंबर राशि को देख लिया जो नवांश का लग्नेश है, 2 नंबर में कर रहा है। तो जुपिटर यहाँ बैठे हुए 7 8 9, तो जुपिटर इज ऑल्सो फिलफिलिंग क्राइटेरिया। हम्म। तो इन आफ्टर से वेन एवर सैटर्न इज एंटरिंग द, क्या डिग्री है सैटर्न की यहाँ, ये भी रेट्रो होके भी आया तो भी वो बनाएगा। 11 से वो वापस आया फिर वापस जाएगा। जब जो वो 12 में आएगा ना वक्री होके, तो भी वो योग बनाएगा सैटर्न। सो ही इज गॉट ऑलमोस्ट 2.5 years, बट द मेन प्रॉमिस इज 1 year, जब तक ये जुपिटर जितने टाइम तक 2 नंबर हम्म। राशि में रह रहा है। ठीक है, सो दैट इज द विंडो दैट विल फ्रूटिफाई और फ्रक्टिफाई हर मैरिज। अगर अब जुपिटर अगर उस साल में नहीं होती, 1 साल, वो फिर उससे 1 साल में नहीं होगी जब वो 3 नंबर राशि में रहेगा। जब हम्म। वो 4 नंबर राशि में आ जाएगा तब फिर योग दोबारा बन जाएगा, क्योंकि शनि ने तो तब तक वहीं रहना है ऑलमोस्ट। तब ये 12वीं राशि को देख लेगा अपनी दृष्टि से।
तो भी योग बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉमिस यू विल सी एंड यू कैन प्रिडिक्ट कि सर दिस। इसमें वो भी पता चल जाता है कि शादी हो गई टूटती है, जैसे एंगेजमेंट होने वाली है, होते होते टूट वो गई। जब राहु वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है ना, जैसे अभी ये 12 नंबर में राहु है, ठीक है, हाँ उस टाइम जी। तो चांसेस है कि भाई मैरिज में ब्रेक होने के बाद, रिंग सेरेमनी होने के बाद, क्योंकि राहु है गोचर में। और राहु मंगल को भी एस्पेक्ट कर रहा है, नवांश के लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, और नवांश की उसमें भी बैठा है, मतलब कि 7th राशि में बैठा है लगन की, मंगल से, मंगल को भी कर रहा है। तो देर माइट बी अ प्रॉब्लम, you can say this, but when Rahu passes over and Saturn is still there, then there is no problem, and Jupiter also comes in, ठीक है, then that is a full proof way that you can predict that the marriage will happen। समझ गई? क्योंकि केतु भी तो ऊपर है ना, 6 में हम्म। केतु का काम है कटिंग, राहु का काम है रोड़े अटकाना। सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी। ठीक है ना? वही सर मैं रूल समझना चाह रही थी कि क्योंकि एक केस और आया था, उसका रिश्ता पक्का हो गया और एंगेजमेंट होने वाली थी और टूट गया। हाँ, तो वो फिर आप देखिएगा कि राहु और कहीं केतु का भी इन्वॉल्वमेंट होगा वो। बट बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि राहु को बियाहू भी बोलते हैं, वो विवाह करा देता है। ठीक है, वो भी करा देता है। तो इसलिए तब आप बोलेंगे भैया जब तक राहु केतु 12 और 6 में है, 18 महीने की वो जो भी है उनकी दशा, तब तक नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा, अगर शनि रहता है वहां। तो आपको टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा, एंड यू कैन प्रिडिक्ट हियर, यू कैन गिव इन विच ईयर। सो आई थिंक फ्रॉम मे 2025, as long as Jupiter is in the second Rashi, there is a yoga। Maybe it is for 4 5 months or whatever the योग is, क्योंकि 27 डिग्री पे तो ऑलमोस्ट है ही वो। हो सकता है 25 डिग्री पे हो या 20 डिग्री पे हो, वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया अब आपको हाउ यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम अ कुंडली बाय द BNN, कि आप कैसे आप फाइंड कर सकते हैं इसको। हाँ जी सर। जी संजय जी, आपका कोई सवाल है क्या? आपको समझ में नहीं आ गई? सर। हाँ जी सर, आ गया। वैसे ही आप अपने हस्बैंड की भी लगा के देख लीजिए कि उनका भी योग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है सर। आप भी लगा दीजिए अपनी आरती जी कुंडली, कि तुम्हें भी पता चल जाएगा भैया तुम्हारा योग कब है विवाह का। चलो तुम्हारी लगाई देते हैं, तुम्हें बता देते हैं कि तुम्हारा कब है योग। तीन नंबर में है आरती जी आपका मंगल। हेलो? हाँ। हाँ जी। 3 नंबर में है ना, और 9 नंबर आ गया ऊपर 17 में। नवांश देख लेते हैं आपका। नवांश 1 नंबर का है, और 9वीं राशि में ही बैठा है हम्म। जुपिटर की। अब लगा देते हैं ट्रांजिट मैडम। शनि नीटल मंगल को देख रहा है, पहले तो ये बताओ देख रहे हैं सर। कैसे देख रहा है मैडम? एक एक दो दो तीन, 3 4 5 नहीं देख रहा सर। नहीं देख रहा। बट शनि 1 नंबर को देख रहा है, साइन को, एक हम्म। दो तीन हम्म। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि योग है। जुपिटर भी देख रहा है। जुपिटर भी देख रहा है। तो हम्म। आपका इस साल
जब तक जुपिटर एक नंबर में है, विवाह का योग है, तो ढूंढ लीजिए, विवाह हो जाएगा। हम्म। ठीक है। 9 नंबर में हम चले जाते हैं कि जुपिटर अपनी दृष्टि से नाइन्थ को भी देख रहा है, गोचर की सप्तम यहाँ आ गई, 8 9 वो भी देख रहा है नाइन्थ हाउस को, जो आपको नाइन्थ हाउस चाहिए। आपको 9 9 1 चाहिए, शनि देख रहा है, 5 यहाँ हो गई, 7 यहाँ हो गई, 8 9 10 नहीं, बट सैटर्न इज सीइंग योर नवांश का लग्नेश। आपका हम्म। 1 नंबर का नवांश था ना, हम्म। तो 1 नंबर के नवांश को शनि देख रहा। तो देर इज अ प्रॉमिस फॉर दिस 1 year, as long as Jupiter is here, there is a promise. हम्म। Then your उससे next जुपिटर promise, रेट्रो है तो फिर रेट्रो ये थर्ड में भी काम कर रहा है ना। हाँ, तो थर्ड में भी आप देख सकते हैं इसको, यानी कि 12 नंबर में इसकी कि चला जाएगा तो 12 में से लगा के देख लो, 7 8। थोड़ा जब तक रेट्रो है तब तक वो योग नहीं बनेगा, जब से ये रेट्रो सट जाएगा वो योग बन जाएगा। बट रेट्रो होके वो 12 नंबर में आता है एक। वो 7 नंबर की राशि को 7 नंबर घर को देख रहा है बस अभी। अभी तो 7 को देख रहा है, बट रेट्रो से तो भाई वो 6 को देखेगा, 8 9 यहाँ आएगा, 9 नंबर को नहीं देखेगा ना जो हमें चाहिए, हम्म। और 1 नंबर को भी नहीं देखेगा तब। तो जब तक रेट्रो है तब तक योग नहीं है, जब ये डायरेक्ट होगा तब योग बन जाएगा। ठीक है। तो ये साल है, या फिर व्हेन जुपिटर विल ट्रांजिट इन 2000, लेट अस मूव इट फॉरवर्ड एंड सी कि जब जुपिटर यहाँ आ जाता है 6 में। 6 साइन में, वेर इज सैटर्न, वी विल सी देम। 2025 में आ रहा है, शनि कहाँ जा रहा है, 12 नंबर में, 12 नंबर राशि में आ जाएगा। हाँ जी। 6 7 8, 7 8 9 10, शनि अपनी दृष्टि से नाइन्थ को देख रहा है, हाँ जी। जो कि बृहस्पति आपका जो नाइन्थ था, जो आपका है मंगल नवांश, बैठा है। जहाँ मंगल बैठा है, ठीक है, हम्म। नवांश वाला वो बन रहा है। और नाइन्थ आपका, और जुपिटर मंगल को देख ही रहा है। क्योंकि मंगल आपकी कौन सी राशि में बैठा है, 9 नंबर की राशि में तीन बैठा है नंबर में सर। बैठा है ना मंगल, तो 9 को देख रहा है, सेवेंथ लॉर्ड ये बनता है मंगल हम्म। से। ठीक है। तो उस टाइम 2025 में 1 साल का बहुत स्ट्रांग योग आएगा आपकी, अब वेरी वेरी स्ट्रांग योग। एज सून एज जुपिटर एंटर्स, शनि तो एंटर कर ही चुका होगा, तो हम्म। ये जुपिटर 9.5 डिग्री का, मेरे ख्याल से 25 की स्टार्टिंग में, एंड ऑफ 24 इट विल एंटर। अभी भी योग बनेगा जब वो डायरेक्ट होगा, तो आप ये मान के चलिए अब आपका योग योग है अगले 2 3 सालों में हम्म। फॉर योर मैरिज। हो जाए तो मिठाई का डब्बा भेज देना, हमारी सर प्रिडिक्शन। पार्टी में बुलाऊंगी। जी। मुझे भी याद दी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। हाँ जी चलिए, सर। किसी के कोई सवाल? अब नहीं अगर सर। आपके पास ये कोई सवाल आएगा, शादी कब होगी, तो बता देंगे ना कब होगी। जी सर। चलिए, तो बहुत अच्छा सूत्र है ये BNN का, हम्म। जिसमें आप लगा के कम से कम व्हेन विल द मैरिज हैपन, यू कैन प्रिडिक्ट इट। और ये जिस पे भी लगा लेना, इट विल वर्क। हम्म। वर्क तब नहीं करेगा जब वो रेट्रो हो जाएगा, थोड़ा बहुत वो आ जाएगा, वो देख लेना। जब रेट्रो, जैसे मंगल रेट्रो अगर हो जाता है, या बृहस्पति या शनि रेट्रो हो जाता है, उससे हम चौथा भाव देखते हैं
अगर मेरी कुंडली में से शनि रेट्रो था तो आई हैड टू सी द फोर्थ हाउस, बट वो हम 10th को ही देख रहे थे। अगर हम फोर्थ को देखते मंगल से, तो फिर वो अलाइनमेंट मिल जाती वहां पे अगर लगाते तो। तब हम 7th को लॉर्ड को नहीं देखेंगे, मंगल से 7th, हम 4th लॉर्ड को देखेंगे। कोड को देखेंगे। ठीक है ना, शनि के लिए हम 4th को देखेंगे, जुपिटर के लिए हम वही 7th को देखेंगे, बिकॉज शनि हुआ है ना रेट्रो। सो देन वी विल सी दैट। चलिए देन, ओम थैंक यू नमः सर। शिवाय ओम एंड नमः थैंक शिवाय। यू। ओम नमः शिवाय सर। थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। ओके, थैंक यू।